दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और कल बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग होने वाली है। वेदांता की 3 और 1 4 कंपनियों की ज़बरदस्त लिस्टिंग। एक ऑलरेडी पहले ही बाजार में ट्रेड कर रही है वेदांता लिमिटेड। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 और 1 कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी की लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है और 3 कंपनियों का भी प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। तो क्या ये जो एक कंपनी है वेदांता लिमिटेड को भी पछाड़ने वाली है? अब इसके बीच में वेदांता की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे। इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको भी जानेंगे। और लिस्टिंग में क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से आगे संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करेंगे तो 309 पर आप देखें फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली 1.49% की तेजी के साथ। तो आप ये देख ही सकते हो कि 360 का ही बनाया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। 300 का लेवल भी टूटा था लेकिन फाइनली फिर से 310 के आसपास तो आ गया। ये अब आपको पता होगा कि जब अकेला वेदांता का शेयर था तब इसकी प्राइस 400 के आसपास हुआ करती थी और उसके बाद इसको टुकड़ों में बांट दिया गया, 5 टुकड़ों में। अब अकेला वेदांता लिमिटेड यहाँ पे अगर 300 के आसपास है तो अभी 4 कंपनियाँ और बाजार में लिस्ट होने वाली है, यानी निवेशकों को ज़बरदस्त प्रॉफिट होने की संभावना बन रही है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता की 4 नई कंपनियां कल बाजार में धूम मचाएगी और इसी को लेकर आप देखें तो एक ऐसी कंपनी जिस पे ज़्यादा नज़र होगी सबकी। तो ये देख सकते हो कि 15 जून का दिन वेदांता के लिए बहुत बड़ा एक अहम दिन होने वाला है। तो दिग्गज बिजनेस ग्रुप जो है वेदांता लिमिटेड डीमर्जर की प्रक्रिया को कल कंप्लीट कर लेगा। वेदांता की 4 नई डीमर्जर के बाद कंपनियां NSE और BSE पर कल स्वतंत्र रूप से ट्रेड करना शुरू कर देगी। इस कदम के बाद बाजार में अब वेदांता ग्रुप की कुल 5 कंपनियां लिस्टेड होगी। अभी तक सिर्फ वेदांता लिमिटेड अकेली कंपनी थी और हिंदुस्तान जिंक इसकी जो सब्सिडीज कंपनी जो देख सकते हो अलग बाजार में थी। इस कॉर्पोरेट एक्शन के तहत वेदांता लिमिटेड से अलग होकर 4 नई कंपनियां सोमवार को कदम रखी है बाजार में। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड जिसका पुराना नाम माल्को एनर्जी है, वेदांता पावर लिमिटेड जिसका पहले नाम तलवानी साबू पावर था, और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड और वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड। और वेदांता की कुल जो मूल कंपनी है वो ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है नाम तो वो है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड का। ये बाजार में अब VOGL स्क्रिप्ट के नाम से ट्रेड करेगा, यानी जो वेदांता ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस होगा अब VOGL कहा जाएगा। यह कंपनी फेमस क्रेन ब्रांड के तहत काम करती है और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट कंपनियों में से एक है। भारत की अपनी तेल की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे में इस कंपनी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो प्रबंधन लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 यानी फाइनल 2029 तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गैस प्रोडक्ट और नए अवसर के दम पर अपना प्रोडक्शन 1,50,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से करने की लक्ष्य लेके कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इनके पास देश के अलग अलग हिस्सों में जिसमें राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम शामिल है। हाइड्रोकार्बन बेसिस में 44 तेल और गैस के ब्लॉक है। कंपनी के पास करीब 1.4 अरब बैरल इक्विवेलेंट का विशाल संसाधन भंडार भी मौजूद है। तो वित्तीय मोर्चे पर हालिया तिमाही के आंकड़े थोड़े मिले जुले रहे। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3% गिरकर 2,583 करोड़ के आसपास रहा, जबकि EBITDA 12% की गिरावट के साथ 1,065 करोड़ के आसपास रहा है। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो सालाना रेवेन्यू में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि EBITDA में 7% की कमी आई है। अब यहाँ पे जो प्राइजों का अनुमान लगाया गया कि क्या प्राइस रह सकते हैं लेकिन के वक्त, तो अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से देखें तो जो वेदांता एल्यूमिनियम है जो सबसे बड़ी वैल्यूबल कंपनी बन सकती है, जो वेदांता लिमिटेड को भी पीछे छोड़ सकती है। इसका जो शेयरों की अनुमानित कीमत है वो 389 लो में और हाई में 489, यानी लगभग 300 से 400 साढ़े 400 तक इसकी प्राइस जा सकती है वेदांता लिमिटेड से आगे, क्योंकि वेदांता लिमिटेड फिलहाल 309 के आसपास, जबकि इसकी लोएस्ट प्राइस ही 389 है। इसका मतलब वेदांता एल्यूमिनियम वेदांता लिमिटेड को भी पछाड़ देगा। सेकेंड वेदांता पावर की बात हुई, यहाँ पे 35 से 60 के प्राइस की आप अपेक्षा कर रहे हैं। इसका जो आप देखें मार्केट कैप से
17,466 करोड़ के आसपास रह सकता है। तीसरी कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस की है, जिसकी प्राइस 42 रुपीज़ के आसपास रहने की उम्मीद है और इसका मार्केट कैप 15,824 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। चौथी कंपनी वेदांता और आयरन एंड स्टील की है, जिसकी प्राइस 19 रुपये के आसपास रह सकती है और इसका जो मार्केट कैप है वो 8,680 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। अब यहाँ पे इनका सारा का शेयरों का अगर अंदाज़ा लगाए तो जो प्राइस है वो मिनिमम 800 तक जाने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है और 300 की जो प्राइस ऑलरेडी देखे तो वेदांता की है ही, यानी 800 के ऊपर प्राइस जाने की संभावना हो सकता है, इससे ज़्यादा हो लेकिन कम से कम यहाँ पे 800 रुपये की प्राइस हो सकती है। तो ऐसे में निवेशकों को तो फ़ायदा ज़बरदस्त हुआ ही है। दूसरी देखें तो लिस्टिंग के पहले कंपनी ने अब काफ़ी बड़ा ऐलान किया है, तो 30 करोड़ के डॉलर के एक बड़ा ऐलान इन्होंने कर दिया है। तो वेदांता रिसोर्सेज 3.6 अरब डॉलर के बॉन्ड बाईबैक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कंपनी की 5.4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग योजना का पहला चरण है। इसके तहत कंपनी पुराने बॉन्ड्स को वापस खरीदकर उनकी जगह नए बॉन्ड जारी करेगी और मौजूदा कर्ज को नए अपेक्षाकृत सस्ते कर्ज में बदलेगी। तो इसकी जो रेटिंग बढ़ चुकी है जिसकी वजह से अब सस्ता लोन मिलना आसान हो गया, तो ऐसे में वो अपने बॉन्ड है उसको रिफाइनेंस कर रहे हैं। पुराने जो बॉन्ड जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसको वापस दे के बाईबैक कर किए जा रहे हैं और नए बॉन्ड लिए जा रहे हैं। तो कंपनी ने ये जो ऑफर है ये 23 जून तक खुला रखा है और नए बॉन्ड जारी करने के लिए लंदन, बोस्टन और न्यूयॉर्क में निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है। इस प्रक्रिया में जो ग्लोबल बैंक है जिसमें सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन और बार्कलेज कंपनी इनकी मदद कर रही है, वो इनके लिए पार्टनर तलाश रही है। तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर बायबैक क्यों कर रही है वेदांता। तो ये देखिए वेदांता अपने पुराने महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज में बदलना चाहती है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, कमोडिटी कीमतों में मजबूती आई है। इसे देखते हुए कई रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। बेहतर रेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी निवेशकों से कम ब्याज पर पैसा ले सकती है। इसीलिए वेदांता अपने पुराने बॉन्ड जो महंगे हैं उन्हें वापस खरीद कर उनकी जगह नए और कम ब्याज वाले बॉन्ड जारी करने की तैयारी करी है। यानी एक तरह से अपना जो बड़ा टेंशन है उसको खत्म किया जाएगा, जो कर्ज का जो बोझ है उसमें कमी आएगी, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कम होगा। तो हाल में ही आप देख सकते हो कि इकरा ने इसकी रेटिंग को ज़बरदस्त अपग्रेड किया, करीब AA+ कर दिया। ये आज तक की सबसे ऊंची रेटिंग है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियां मूडीज, S&P और फिच ने भी पिछले 2 महीनों में वेदांता रिसोर्स की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो इससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बन चुका है। हालांकि कंपनी को पुराने बॉन्ड्स वापस खरीदने के लिए करीब 30 करोड़ डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड्स बाजार में उनकी मूल कीमत से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके बावजूद कंपनी का मानना है कि ब्याज दरों में करीब 3% की कमी आने से लंबे समय में उन्हें काफ़ी बचत हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार ये कदम केवल कर्ज चुकाने के लिए नहीं बल्कि कर्ज की लागत कम करने, भुगतान की अवधि बढ़ाने और कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के एक रणनीतिक हिस्सा के तहत काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वेदांता अलग से 1.8 अरब डॉलर के नए लोन भुगतान की भी व्यवस्था कर रही है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता के लिए। अब कल जो बाजार में नई लिस्टिंग होने वाली चारों शेयर की, तो कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये देख सकते हो कि वेल्थमिंट सिक्योरिटीज़ के क्रांतनी बैठनी का कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो लिस्टिंग के पहले ही इसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम के दर देखें तो इनका जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मार्केट शेयर है और कंपनी जो प्राइस है उसका प्राइस भी इस समय बेनिफिट मिला है। तो ऐसे में धमाकेदार लिस्टिंग कर सकता है वेदांता एल्यूमिनियम। दूसरी वजह तो नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज वेदांता लिमिटेड से अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन का पोर्टफोलियो है, इसकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और लो कॉस्ट का जो है इनको फ़ायदा मिल रहा है। कैश जनरेटिंग जो बिजनेस है जिंक और सिल्वर का वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और ग्लोबली भी देखें जिंक प्रोडक्शन की प्राइस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हुई है। तो इसका फ़ायदा देखने को मिला जिंक सिल्वर की वजह से, ये उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है वेदांता एल्यूमिनियम की जगह पे वेदांता लिमिटेड। MK ग्लोबल की बात है, उनको यहाँ पे देखो कि वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। दोनों में आगे बहुत बड़ी संभावना पॉजिटिव बन रही है, तो ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्रोकरेज की अपनी राय निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।